हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अली। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एल्युमिनियम की टू ट्रैक विंडो के बारे में। देखिए दोस्तों, इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही वो एल्युमिनियम की विंडो है या फिर आपको यूपीवीसी विंडो है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही। पहले देखिए कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे या पहले जो है लकड़ी की विंडो ज़्यादा इस्तेमाल होती थी और उसको बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। उसकी दो वजह है। एक वजह ये देखिए कि बारिश आ रही है या लकड़ी पहले की तरह नहीं आ रही, तो वो लकड़ी ख़राब हो रही है और उसमें दीमक बहुत ज़्यादा लग जा रही है। तो इस वजह से जो हमारे कस्टमर्स हैं लकड़ी की विंडो निकाल के हमको एल्युमिनियम की विंडो लगाने के लिए कह रहे हैं। दूसरी वजह ये है, देखिए आप लकड़ी की विंडो अगर आप बनाना चाह रहे हो तो पहले आप लकड़ी को खरीदना पड़ेगा। उसके बाद लकड़ी के कारीगर से आप उसकी फ्रेमिंग करा के फिर आपको मिस्त्री की ज़रूरत पड़ेगी विंडो फिट करने के लिए। उसके बाद आप पेंटर की ज़रूरत पड़ेगी आपको पेंट कराने। फिर आपको एक इलेक्ट्रिक वेल्डर की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी जो आपको ग्रिल बना के देगा। और उसके बाद आखिरी में आपको ग्लास वाले की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके अंदर ग्लास बैठेगा। तो इसमें बहुत सारा चार्जेस हो जा रहे, बहुत सारे पैसे लग जा रहे और बहुत महंगा पड़ जा रहा। वही अगर आप एल्युमिनियम की विंडो बनाएंगे तो आपको एल्युमिनियम की विंडो आपको कारीगर भी आप विंडो मटेरियल के साथ कारीगर आपको फिटिंग करके ट्रांसपोर्ट हर वो चीज़ उसी में आएंगे, तो आपको बहुत कम प्राइस हो जाएंगे। तो मैं आज आपको टू ट्रैक एल्युमिनियम विंडो के बारे में बताऊंगा, क्या मटेरियल उसके अंदर हम यूज़ करते हैं और क्या कैसा स्क्वायर फीट रहता है, कितनी आपको 4 फीट बाई 4 फीट की विंडो कितना स्क्वायर फीट होती, कितना प्राइस लगता, इन सब चीज़ों के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको 4 फीट बाई 4 फीट की विंडो के बारे में पूरी डिटेल देंगे, कितना सेफ्टी होता है और क्या उसकी प्राइस रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी विंडो रहेंगी। ये हमारी विंडो है, 4 फीट बाई 4 फीट की ये विंडो है हाइट में विड्थ में। तो आपको 4x4 ये 16 फीट आपको विंडो टोटल स्क्वायर फीट इसका एरिया जो है 16 फीट हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें दो शटर आएंगे हमारे अंदर के साइड जो स्लाइड होंगे, स्लाइडिंग रहेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो ये स्लाइडिंग शटर रहेंगे दोनों हमारे इसमें। तो इसमें मटेरियल जो लगेंगे हम आपको वो मटेरियल बतलाएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा बॉटम है जो नीचे के साइड आएगा। उसमें हमारे दो नाली आएंगी यहाँ पे, ये दोनों लाइनें जिसमें हमारी जो शटर रहेंगी अंदर की वो स्लाइड होंगी, हमारा बेरिंग इसके ऊपर चलेगा। तो ये बॉटम है हमारे 4 फीट का, ये बॉटम आ जाएगा 4 फीट का। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा टॉप है, जो हमारी बॉटम में जो नाली थी वो नहीं रहेंगी इसमें। तो ये टॉप हमारा ऊपर के साइड लगेगा और दोनों साइडों में ये टॉप आएगा, दोनों साइडों में और ऊपर के साइड टॉप आएगा, ये दोनों साइडों में। तो ये बॉटम और टॉप में फ़र्क देख लीजिए आप कितना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम में हमारा फ़र्क। बॉटम में आपको व्हील चलने के लिए स्लाइडिंग आएगा, टॉप में पूरा क्लियर आएगा। तो ये टॉप और बॉटम की बात। सेकेंड चीज़ आपको जो यूज़ होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एलेंगल आएगा, 1.5 इंच बाई 1 इंच का ये एलेंगल है, जो इस तरीके से ये जो गाला देख रहे हैं आप इसके अंदर इस तरीके से जाके फिट होगा। यहाँ से हम स्क्रू करेंगे, ऊपर का जो हमारा साइड आएंगे वो भी इस तरीके से आके हम यहाँ पे स्क्रू करके ये फ्रेम बनेगा पूरा हमारा। ये जो ऊपर का चारों साइड का फ्रेम है वो इस तरीके से, यहाँ पे आप देख लीजिए ये बॉटम नीचे आएगा, इस तरीके से टॉप आएगा, दोनों साइडों में हमारी ये साइडें आएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ट्रैक फील्ड, जो एक साइड आपको स्पंज रहेगा और दूसरे साइड नायलॉन के साइड रहेंगे। तो ये हम इसमें लगेंगे, हमारा जो शटर रहेंगे उसमें यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से फिट हो जाएगा। इसमें हमारे देखिए यहाँ पे गाले हैं, आपको ट्रैक फील्ड के लिए आपको इस तरीके से अंदर गाला रहेगा, यहाँ पे हम हमारे ट्रैक फील्ड बिठाए। तो ये ट्रैक फील्ड आएंगे आपको दोनों साइडों में और ऊपर नीचे भी हम लगा सकते हैं। नीचे लगाने के बाद आपको विंडो थोड़ी मुश्किल से चलेंगी, थोड़ी हार्ड चलेंगी। तो अब ये आपके साइड में और ऊपर के साइड ये लगा लिए, इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि आपकी जो स्लाइडिंग का जो पट आ रहा है उसको स्क्रैचेस नहीं आएंगी। और दूसरा जो हमारा जब हम शटर स्लाइड करेंगे तो आपको उसकी आवाज़ नहीं आएगी, बहुत स्मूथ चलेगा। तो ये स्पंज आपको क्या है आवाज़ आने और स्क्रैचेस आने नहीं देता। तो ये ट्रैक फील्ड आपको विंडो में आएंगी। इसके बाद आएगा देखिए दोस्तों, ये हमारा विंडो प्लेन है। ये हमारा विंडो प्लेन है जो हमारे शटर के साइड में आएगा, यहाँ पे इस तरीके से
विंडो प्लेन एक साइड से प्लेन रहता, दूसरे साइड इसमें हम ग्लास, हमारा जो ग्लास आएगा रबर के साथ वो इसमें बैठेगा, और दूसरी इसकी साइड हम लगाएंगे इंटरलॉक। इसको बोलते हैं, देखिए इंटरलॉक इस तरीके से इसको गाला रहता है, विंडो प्लेन पूरा प्लेन रहता है। तो ये इंटरलॉक आएगा, ये इस साइड आएगा। इंटरलॉक हमारा जो है सो विंडो को लॉक करने का काम करेंगे, और दूसरा जो है सो इंटरलॉक, जब विंडो हमारी क्लोज होंगी, ये इंटरलॉक में से कोई कीड़े आने के चांसेस नहीं रहेंगे, मच्छर आने के चांसेस नहीं रहेंगे। विंडो प्लेन देखिए आपको राइट साइड लगेगा और ऊपर के साइड लगेगा, इंटरलॉक आपको ये साइड लगेगा। नीचे के साइड आएगा हैच, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हैच है, ये एक गाला है, यहाँ पे ग्लास का गाला है। ये जो गाला है इसमें हम बिठाएंगे हमारा स्लाइडिंग के लिए बेरिंग। विंडो प्लेन दोनों, एक साइड प्लेन आता है, एक साइड इस तरह से गाला आता ग्लास का। हैच में इस तरीके का एक गाला आता है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप ये एक गाला आता है जिसमें हम हमारा बेरिंग बिठाएंगे स्लाइडिंग के लिए। देखिए दोस्तों, बेरिंग आप जो भी जिससे भी विंडो बना रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का बेरिंग लेने के लिए इससे कहेंगे, क्योंकि बेरिंग असल है, आपकी विंडो जो स्लाइड होंगी उसकी आवाज़ कम आना, तो ये बेरिंग का ही काम रहेगा जो भी है। तो ये बेरिंग हम जो यूज़ करते हैं वो TPI का बेरिंग है, तो यहाँ पे हम TPI का बेरिंग यूज़ करते हैं। और लॉक देखिए कंसील लॉक है, ये इस तरीके से काम करता हमारी विंडो के लिए। ईगल बॉस का ये कंसील लॉक है। तो ये मटेरियल हमारे लिए विंडो को पूरा लगेगा। अब विंडो आप जी बनाना चाह रहे हैं, तो असल विंडो के लिए जो चीज़ है वो है इसकी थिकनेस। ये देखिए थिकनेस आपको ये रहता है, ये जो गेज है इसको हम थिकनेस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना फ़र्क है। ये 1.5 mm का है, ये 1.1 mm है, और ये 1 mm का गेज है। तो ये गेज है, असल आपको जो चीज़ है विंडो बनाने के लिए गेज की मालूमात ज़्यादा रहना। आप जिस कारीगर से भी बना रहे हो उनसे यही पूछना कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ करें, कौन सी गेज। ब्रांड उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि ब्रांड की प्रिंट अगर आई तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये ब्रांडेड है। बहुत सारी जगह का है प्रिंट दोनों कोनों में आती है, या बीच में कहीं एक जगह प्रिंट आती, कोई भी आप ब्रांड यूज़ करें, बीच में बाकी का हिस्सा खाली रहता, तो आप उसको पहचानना हमें मुश्किल हो जाता। तो ब्रांड की बात हम नहीं कर सकते। ब्रांड आप कौन सा भी आप दलाना चाह रहे दलाइए, या सिमी ब्रांड दलाइए, जो भी आप ब्रांड यूज़ करना चाह रहे। तो ये विंडो की देखिए मटेरियल की क्वालिटी, आप इसमें जो थिकनेस आती है वो आती, देखिए आपको सबसे अगर कम रेट अगर रहा तो 0.9 mm यहाँ से आपको स्टार्ट होगा। 1 mm आएगा, 1.1 mm आएगा, 1.2 आएगा, 1.5, 1.7, 2 mm से ज़्यादा भी आता है। तो हम 2 mm तक आपको पूरा रेट देंगे, और कौन सा मटेरियल आप दलाना आपके लिए बेस्ट रहेगा वो बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेट्स आपको पड़ेंगे एक विंडो के 4x4 4 फीट की विंडो लेंगे तो टोटल एरिया आपका 16 स्क्वायर फीट होगा। तो आपके अगर 0.9 की अगर पतली लेंगे, आप सबसे कम स्पीड लेंगे तो 3,200 रुपये में आपको ये विंडो पड़ेंगी। अगर आप वही 1 mm की लेंगे तो 3,550 रुपये में पड़ेंगी। 1.1 mm की लेंगे तो 3,840 रुपये में आपको ये पड़ेंगी। 1.2 mm लेंगे तो 4,160 रुपये इसका टोटल आपको पड़ेंगी। 1.5 mm लेंगे तो 4,800 पड़ेंगे। 1.7 mm लेंगे तो 5,280 पड़ेंगी। 2 mm की लेंगे तो 6,080 रुपये में आपको पड़ेंगी। इसका स्क्वायर फीट रहेगा, आप देख सकते हैं 200, 220, 240, 260, 300, 330, 380। तो ये आपको इसकी प्राइजेस है। अगर आपकी एक विंडो रहेंगी या दो विंडो रहेंगी तो आपको जो है सो फिटिंग के और ट्रांसपोर्ट के पैसे अलग से लगेंगे। वही अगर आपका 100 फीट से ज़्यादा काम रहेगा तो हैदराबाद तेलंगाना में हमारी जो वर्कशॉप है, यहाँ के रेट हम आपको बता रहे। आपकी जो स्टेट है उस हिसाब से आप एल्युमिनियम का रेट मालूम करके वहाँ से देखिए, थोड़े बहुत ज़्यादा और कम प्राइस हो जाएगा। तो ये रेट हमारा हैदराबाद तेलंगाना का है। हमारी जो वर्कशॉप है वहाँ से 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में हम ये आपको ट्रांसपोर्ट और फिटिंग के साथ करेंगे। अगर आपकी विंडो 100 फीट से ज़्यादा है, 100 फीट से ज़्यादा है, एक दो विंडो देंगी तो ट्रांसपोर्ट और फिटिंग के आपको अलग से चार्जेस लगेंगे। जैसा कि यहाँ से आपको जो ऐप के थ्रू जितना आपका एरिया में रेंट बता रहा वो रेंट आपको देना पड़ेगा, और फिटिंग के चार्जेस 1,000 से 1,500 रुपये एक्स्ट्रा आएंगे। तो ये हमारा जो है फिगर ग्लास आएगा। फिगर ग्लास आपको देखिए 3.5 mm की ग्लास आएंगे आपको, 3.5 mm का ग्लास, ये ग्लास आएगा। फिगर ग्लास में आपको 3.5 mm आता देखिए। अगर आप प्लेन ग्लास डलाना चाह रहे हैं या आप ब्लू ग्लास जैसा रिफ्लेक्टिव ग्लास डलाना चाह रहे तो उसके हिसाब से आपको 20 रुपये स्क्वायर फीट पर बढ़ जाएंगे। 440 प्लस 20 रुपये पर स्क्वायर फीट पर बढ़ जाएंगे। थिकनेस आपको उसको 5 mm की आएंगी। तो आप
अगर फिगर ग्लास आप डलाना चाह रहे हो तो 3.5 mm आता है, उससे मोटा ग्लास आपको नहीं आता। प्लेन ग्लास या ब्लू ग्लास में डला रहे तो आप 4 mm आता है या 5 mm आता है। 5 mm भी आप डला सकते हो। तो 5 mm अगर ग्लास डला रहे आप तो हर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको 20 रुपये स्क्वायर फीट पे बढ़ जाएंगे। तो 240 की जगह आपको 260 रुपये हो जाएगा। तो जो ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो होता है 1.1 mm की मटेरियल यूज़ करते। देखिए ये आपको बेस्ट रहेंगी। अगर आप बहुत अच्छा बनाना चाह रहे हैं तो 1.2 ले सकते हैं, 1.5 ले सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाह रहे तो 1.7 और 2 mm, जो बहुत कम लोग यूज़ करते गवर्नमेंट ऑफिस में, वहाँ पे ये मटेरियल यूज़ होता। 0.9 mm 1 mm बहुत आपको पतला रहता। एक अगर वो विंडो आपकी ख़राब हो गई किसी तौर पे तो जो विंडो जो हम फिट करते हैं वो स्क्रूज पे रहती। देखिए तो स्क्रू का जो गाला रहता, मैं आपको यहाँ पे आप देखिए, ये जो गाला आप दिख रहा है इसके अंदर हमारा स्क्रू टाइट होता। तो ये पतला अगर रहेगा तो क्या है, 0.9 mm 1 mm का लेंगे तो ये 1 से 2 बार स्क्रू टाइट करने के बाद ये जो गाला है वो ख़राब हो गया, आपकी जो फिर पट जो शटर रहता आपको वो नया बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए आप जो है मटेरियल अच्छा यूज़ करिए। तो ये हम पूरा आपको बता दिए। देखिए टोटल स्क्वायर फीट कितना है, 4 बाई 4 16 फीट। और एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, जो मेन आपको आपकी जब वॉल जब बनेंगे आप, तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना चाहिए आपको कि वॉल आपकी क्या साइज़ की आप बना रहे। तो मैं वही आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जब भी आप वॉल बना रहे हैं आपके मिस्त्री से, इससे भी आप काम करा रहे हैं, आप जब आपकी वॉल बना रहे, आप विंडो के लिए जो जगह छोड़ रहे, देखिए ये स्ट्रेट रखना चाहिए आपको। आप ज़रा चेक कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा। जैसा आप विड्थ और हाइट आप दोनों 48 इंच बना लें, तो बहुत जगह ये होता है कि एक साइड आपको 48 आया था, दूसरी साइड 47 हाफ आता या 47 आता। तो ये क्रॉस, ये विंडो को ये जो ऊपर का हिस्सा है वो मिस्त्री क्या करता है, इस तरीके से क्रॉस बनाया था। तो हम छोटा जो साइज़ है जो वो हमको बनाना पड़ता। इसकी वजह ये है कि हम जब शटर बनाएंगे उसको हम क्रॉस नहीं बना सकते, तो शटर सीधा बनाना पड़ता। तो हम क्या करते, 47 हाफ का साइज़ ले लेते। तो ये साइज़ की हम विंडो बनाते। तो जब हम विंडो बनाएंगे, हमारी जब फ्रेम लगेंगी तो ये फ्रेम आएंगी तो ऊपर की साइड आपको पूरा गैप आ जाएगा राइट साइड पे, अगर आपकी विंडो वॉल क्रॉस है। तो इसके बाद हम इसके अंदर सिलिकॉन करेंगे या पैकर रॉड डाल के भी सिलिकॉन करेंगे। तो जब बारिश का पानी आएगा तो ये वॉल पे से अगर कंटिन्यू पानी आएगा तो इसके अंदर आके जो हमारी ट्रैक रहेंगे, 2 ट्रैक जो रहेंगे, ये देखिए फ्रेम तो इस तरीके से वेडिंग आप, अगर ये जो गाला है, ये गाले के अंदर पानी जमा होके आपके साइडों से उतर के आपकी वॉल के अंदर भी पानी आ सकता। और उसके अलावा अगर अंदर भी नहीं आया तो इस सिलिकॉन लगाने के बाद तो इसमें कीड़े बन के आपको बाद में बहुत परेशान होंगे। तो आपकी वॉल जो है वो आप जितना हो सके सीधा कराइए, 48 बाई 48 की कराइए। 48 बाई 48 कराए तो देखिए आपको 4 फीट के पैसे लगेंगे। अगर आपकी वॉल आप 49 में बना देंगे तो सीधा सीधा 4.5 फीट या 5 फीट का आपको लगेगा। क्योंकि जो लेंथ आती है हमारे को एल्यूमिनियम की वो आती है 16 फीट की, 14 फीट या 12 फीट की। 1 इंच के वास्ते पूरा हमारे ग्लास हमारा 4 फीट का आता। 4 फीट 1 इंच वो तो ग्लास का वेस्टेज जाता, एल्यूमिनियम का वेस्टेज जाता। अगर आप मच्छर जाली भी डला रहे तो उसका वेस्टेज जाता। तो आपको डायरेक्ट 4.5 फीट या 5 फीट का चार्जेस करेंगे। वो हर वर्कशॉप का अलग अलग हिसाब रहता है, उनके हिसाब से वो लोग चार्ज करेंगे। अगर 2-4 विंडो है तो हम भी डायरेक्ट 5 फीट आपको स्क्वायर फीट के हिसाब लगेंगे। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा विंडोज है, तो 4.5 में लगा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना है। जब भी आप वॉल बना रहे हैं तो आपकी वॉल को चारों साइड से आप देखें लेवल रहे। हाइट में तो बहुत ज़्यादा है, लेवल रहे। और आप रोड के साइड लगा रहे हैं आप तो बॉटम में देखिए बाहर का जो फेस आ रहा है, यहाँ से आप उसको एक ड्रिल करा के पानी के लिए होल डलाइए। तो जो बारिश का पानी आके इसके अंदर जमा होता है ये होल में से निकल जाता। रोड साइड की विंडोज़ को आपको ये कराना चाहिए होल डला के पानी के लिए। अगर आपकी विंडो अंदर के साइड है जहाँ पानी आने के चांसेस नहीं रहे तो होल डलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ बहुत आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, एल्युमिनियम विंडो बिठाने का सही टाइम है आपका पूरी आपका जो कंस्ट्रक्शन है पूरा कंप्लीट होने के बाद, कलर वो सब कंप्लीट होने के बाद आप एल्युमिनियम की विंडो का इंस्टॉलेशन कराइए। अगर उससे पहले आप करेंगे तो कलर से या किसी तरीके से कुछ स्क्रैचेस आएंगे और धब्बे लगने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे लास्ट काम आपका एल्युमिनियम की विंडो बिठाने का रहेगा। अब इसमें देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमें को कॉल करके, भाई वो पुराना कंस्ट्रक्शन रहता है या पहले विंडोज़ लगे हुए रहते जब उन्होंने घर खरीदते, तो उसमें टूट रहा रहा तो वो लोग परेशान होते कि पूरी विंडो चेंज करना पड़ेगा या मच्छर जाली के लिए कुछ अलग ऑप्शन कुछ है क्या पूछते। तो मैं आपको एल्युमिनियम में कितने ट्रैक्स आते हैं वो बतलाऊंगा। फिर आपको देखिए एक
सिंगल ट्रैक आता, एक 2 ट्रैक आता, 3 ट्रैक आता, 4 ट्रैक आता। ये 4 ट्रैक आपको आएंगे। अगर आपके पास 2 ट्रैक की विंडो पहले से लगी हुई है तो आप मच्छर जाली के लिए सिंगल ट्रैक लगा सकते हो, उसको ही जॉइंट रहती है, आपके पास जगह है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भी उसके अंदर हम स्क्रू से उसको फिट कर ले सकते हैं। 2 ट्रैक के बारे में तो वे भी अभी आपको बताया हमें, दोनों में ग्लास आएंगे आपको। 3 ट्रैक में देखिए 2 में ग्लास आएगा, एक में मॉस्किटो मेश का शटर रहेगा। और चौथा जो ट्रैक रहेगा आपको, ये बालकोनी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसा 20 फीट की बालकोनी रहती तो बहुत सारे क्या है, इस 4 शटर आ जाते हैं, इसमें चारों में ग्लास डला सकते हैं आप, या 3 में ग्लास, एक में मॉस्किटो मेश डला सकते हैं। तो ये 4 शटर आपको अवेलेबल रहेंगे। इसके ऊपर भी मैं आप कमेंट करके बताइए, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा 3 ट्रैक, 2 ट्रैक और सिंगल ट्रैक और 4 ट्रैक के बारे में। इसी तरह अल्युमिनियम जो आपको डोमल आता है, ये नॉर्मल अल्युमिनियम है, हम जो बात कर रहे हैं वो नॉर्मल है। देखिए ये है नॉर्मल अल्युमिनियम। डोमल अल्युमिनियम आता, डोमल अल्युमिनियम के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। डोमल अल्युमिनियम आपको यूपीवीसी के टाइप देगा, थोड़ा हेवी रहेगा, खूबसूरती और ज़्यादा आ जाएंगी उसमें, उसकी प्राइस भी अलग रहेंगी। तो डोमल अल्युमिनियम या आप सिंगल ट्रैक, 3 ट्रैक या 4 ट्रैक के बारे में जानना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा दिखा आप हमें कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।